तो यार पिछली क्लास में हमने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना आ जाए ना तो एक्चुअली उसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना एक क्वेश्चन है ही, बट वो बहुत बेसिक लेवल पे है। उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारी पकड़ बननी चाहिए। वो कैसे बनेगी? क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आज की क्लास में भी लाइन से जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना और फिर आंसर मैच करना। अगर ना भी निकल पाए पहले एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना जो हमने पिछली क्लास में देखी। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है। वो सिंपली है कि स्क्वायर रूट निकालना है हमने 7 - 24 आयाटा का। तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की करो। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो सिंपली हमने सीखा होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको मान लो कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये अंडर रूट क्या होगा? 7 - 24 आयाटा। मान लो मैंने कह दिया कि यार ये है a प्लस आयाटा बी। a प्लस आयाटा बी है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं हम। 7 - 24 आयाटा जो कि हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयाटा। ये कैसे आया है हमने पिछली क्लास में बिल्कुल देखा, तो अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab आयाटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, हमें समझ में आता है कि इनका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट। तो 7 बराबर आ जाता, मतलब चलो उल्टा लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाता 7 और 2ab आ जाता, आयोटा को मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसे, 2ab बराबर आ जाता -24 के। तो ये बहुत काम की बात है। अब सिंपली इसमें मेरे को पता था, अगर मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, 2ab पता है, तो निकालने को यहां से भी कोई बच्चा निकाल ले, a को b की टर्म्स में यहां से निकाल के यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर ले। पर उसका हमने बिल्कुल ट्रिक सीखी थी कि अगर हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो हमें एक तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है। वो कैसे? वो हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी बिल्कुल पिछली क्लास में डिस्कस्ड पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल घोट लो ऐसे। अब सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 7 उठाई, वो 49 होगी, और यहाँ से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो 24 का स्क्वायर हो जाता है। वो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, वो बन जाता 4 4 16, ये 9 आ गया, ये 48, तो ये 576 बन जाता। ये सिंपली 576 होता और ये बराबर आ जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। अब इसमें 49 ऐड कर रहे तो ये 5, तो ये 625, ये सिंपली 625 बन जाता, विच इज नथिंग बट 25 स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 25 का स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है या -25 है। तो ये प्लस माइनस की कहानी ये हमें पता है। अब सिंपली इसके बाद सवाल बिल्कुल खत्म। वो कैसे? एक बार मैं केस ले लूंगा कि अगर केस 1, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है प्लस 25, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है कि वो 7 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूं अगर, तो क्लियर है, बी स्क्वायर कट जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 32 के, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा 16 के, तो a आ जाएगा ±4। अब बहुत काम की बात है, पर चलो दूसरा केस भी तब तक डिस्कस कर ले। a स्क्वायर यहां तक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि चलो यहीं से कर देते हैं। अगर a स्क्वायर आ गया, a आ गया ±4, हमें पता है 2ab -24 है। जब a को मैं +4 लिखूंगा, इफ a इज +4, तो 8b आ जाएगा -24, उससे b आ जाएगा -3, और अगर a मेरा है -4 तो क्लियरली उससे ये पॉजिटिव आ जाएगा, वो निकाल सकते हैं, -8b आ जाएगा -24, माइनस माइनस कट जाएंगे, b आ जाएगा 3। तो एक इसका जवाब बन जाता 4, a को 4 डालो यहाँ पे और b को -3, एक ये आंसर आ जाता, एक आ जाता -4 + 3 आइटा। वो क्लियरली इसका ही ऑपोजिट। इसमें अगर हमने ये जज करना हो
कि जो दोनों नंबर्स आएंगे ए और बी इस केस में, वो दोनों का साइन सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो यहाँ से पता लग सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है इस केस में, तो क्लियरली एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उस पर भी बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से वही चीज आ रही है, 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो बिल्कुल सिंपल। अब दूसरा केस भी लेते हैं जहां पे हमारा निकाल के ए क्या आ रहा था -2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था हमारा -25। वो केस अगर मैं डिस्कस करूं, केस 2, तो वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया मेरा -25, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्लियरली -7 था, दोनों को ऐड करते हैं 2a स्क्वायर बन जाता है -32। सही किया ना, -25, सॉरी ये 7 था। 2a स्क्वायर ये माइनस करते ही 18 आ जाता -18, और a स्क्वायर आ जाता -9। क्लियरली a आ जाता √9 विच विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नहीं, एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आयोटा के टर्म्स में, तो वो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? हमने ए प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें ए और बी कैसे होंगे? रियल नंबर। तो ये केस लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्लस होगा, हो सकता है कभी यहाँ से भी जवाब बनता हो, तो इसको लिख के एनालाइज करके रिजेक्ट करना होता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सिंपली इसका आंसर ये आ जाता है, एक आंसर होता 4 - 3 आयोटा, एक आंसर होता -4 और +3 आयोटा। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल है और बहुत बार स्कूल के पेपर में आ सकता है। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि √ऑफ आयोटा बता दो। हमें ये तो पता है कि आयोटा √(-1) होती है, किसी ने आयोटा के अंडर रूट पूछ ली, तो ये भी बहुत सिंपल है, जो स्ट्रैटेजी बताई है उसी से होगा, तो इसको बिल्कुल वैसे पकड़ने की करना। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर किसी ने मेरे से आयोटा का अंडर रूट पूछ लिया, तो मैं सिंपली क्या करता होता हूँ, मैं अपने बेसिक से नहीं हिलूंगा, मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रूट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ। तो मैं आयोटा के अंडर रूट को भी क्या मान लेता कि ये a प्लस आयोटा भी है, यही मेरा रूल है। फिर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हट जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब सिंपली इस आयोटा को लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, ताकि इसका एक रियल पार्ट मेरे को दिखता हो। तो 0 इसका रियल पार्ट था, जो कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। बहुत काम की बात आएगी, है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट एक काम की चीज सिखा के जाएगा, तो सुनना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया 0 के, और 2ab बराबर आ गया, मतलब यहाँ पे तो 1 आयोटा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 आ गया। इस इक्वेशन से एक चीज पता लगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 0 है, तो a स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या लिखते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर, मतलब a बराबर b, वो भी है, पर ऐसा भी हो सकता है कि a बराबर हो माइनस बी के, या उल्टा पढ़ लो b बराबर हो माइनस a के, सेम ही चीज है। a इक्वल्स b तो होगा ही, पर ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो, मतलब अगर a को मैं 1 डाल दूं, b को -1 डाल दूं, तो भी दोनों का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, तो वो भी केस था। पर अब इन दोनों केसों को डिस्कस करना है या एक रिजेक्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा? यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव चीज आ रही है, 2 पॉजिटिव है, मतलब अगर मैं इधर लिख दूं 2 को, तो ए बी बराबर आ गया 1/2, ए बी बराबर आ गया 1/2। अब मैंने ये देखना था कि यार दोनों को पॉजिटिव लूं, दोनों को नेगेटिव लूं, या दोनों को एक दूसरे के डिफरेंट साइन का लूं। तो मुझे ये पता लग गया कि दोनों का साइन सेम होगा। क्यों? अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 आ जाएगा आंसर, कोई नंबर होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये चीज रिजेक्ट करता, पर लिखता जरूर कि अगर a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के, तो इससे a इक्वल्स b और a इक्वल्स -b, ये दोनों केस होते। इसको रिजेक्ट करते क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब सिंपली a को b के बराबर लिख दो, a स्क्वायर आ गया अगर 1/2, तो a आ जाएगा √ऑफ ±1/√2, तो सिंपली अंडर रूट करके ये आ गया +-, तो ऐसे ही b भी आ जाएगा +-1/√2। तो इसका जो जवाब होता अंडर रूट आयोटा, वो होता a को +- बाहर ही लिख दो, 2 जवाब आएंगे, तो 1/√2
प्लस 1/√2 आयोटा। ये इसका जवाब था। सिंपली ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस दोनों बार ही आ रहा था तो मैंने बाहर ही लिख दिया। चाहो तो एक बार प्लस के साथ आंसर, एक बार माइनस के आंसर अलग भी लिख दो। तो ये बहुत ही सिंपल था, पर इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो कि ए और बी के साइन का पता ना लग रहा हो और केसेस में बट रहा हो, तो हम उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जवाब को चेक कर लेते हैं कि वो कैसा आ रहा है। सिंपल सा ये फंडा यूज करके कि अगर दो मल्टीप्लाई किए नंबर और आंसर नेगेटिव आया, मतलब या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर दोनों में से एक का साइन दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर दोनों का साइन ही सेम होगा तो हमें क्लियरली ये पता है चीज कि अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट उसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन टेस्ट होंगी, है बिल्कुल वो भी सेम। वो क्वेश्चन है √-2 प्लस 2√3 आयोटा। तो ऐसी टर्म देख के एक बार बच्चे का दिमाग थोड़ा सा टिकल करता है कि यार ये क्या पूछ लिया मुझसे। पर बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना कि हमने अपने बेसिक रूल से नहीं हटना जो सीखा है। इसका जवाब भी वैसे ही बनेगा, इसको खुद ट्राई करो। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो हम क्या करते होते हैं, हम इसका एक नाम रख लेते हैं। तो इसका मैं नाम रख लूंगा -2 प्लस 2√3 आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो होगा a प्लस आयोटा b। दोनों साइड स्क्वायरिंग की। अब तो बिल्कुल ये चीज खुट चुकी होगी दिमाग में कि यार करना क्या होता है। 2√3 आयोटा किया, हो गया a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा। कैसे कर दिया, इससे a² माइनस b² आ गया -2 और 2ab बराबर आ जाएगा 2√3 के। अब सिंपली मैं यहां से कोई कहानी नहीं बना पा रहा जैसे आयोटा के केस में बना पा रहे थे। उसमें देखो हमने a² प्लस b² का होल स्क्वायर निकाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपली a और b में सिंपल सा रिलेशन बन गया था। बन यहां से भी जाएगा b² -2 वाला, पर कौन सॉल्व करेगा। अब काम की बात क्या है, हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए a² यहां पे लिख देते हैं। a² प्लस b² का होल स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, वो होता है a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b², जो कि सिंपली इसमें वैल्यू लिखता है इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर का हो जाता 4 और 2ab का स्क्वायर जो कि ये होता वो हो जाता 4 × 3 12। क्लियरली इसका स्क्वायर क्या होगा, अगर कोई देखे 2√3 का स्क्वायर तो वो हो जाता है 4 इसका स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, जो कि 3 होगा वो 12 होता है। तो यहाँ पे लिखा ये हो गया 16। अब सिंपली अगर a² प्लस b² का जो होल स्क्वायर है वो 16 है, तो a² प्लस b² जो होगा वो होगा ±4। अब मैं केसेस डिस्कस करूंगा। केस 1 जिसमें कि जो a² प्लस b² है वो मैं मान लूंगा कि मेरा +4 है, और a² माइनस b² तो मुझे पता ही है कि वो दिया हुआ है -2। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं इक्वेशंस को तो -b² प्लस b² कट जाएगा, 2a² आ जाता 4 - 2, 2a² आ जाता 1, तो a आ जाता +-1, a आ जाता +-1। अगर इफ a इक्वल्स +1 और एक केस आ जाता इफ a इक्वल्स -1। तो अगर a को मैं 1 डालूं इस इक्वेशन में, क्योंकि b तो यहीं से निकलेगा ना, a को 1 डाला 2b बराबर आ गया 2√3, तो b बराबर आ गया √3 के। और ऐसे ही अगर b को मैं a को डालूं -1 तो -2b बराबर आ जाता 2√3 के और b बराबर आ जाता -√3। तो a और b आ गया तो अब आंसर ही लिख दो, a प्लस आयोटा b 1 प्लस √3 आयोटा। एक ये जवाब होगा, एक जवाब होगा -1 प्लस नहीं माइनस ही आ जाएगा -√3 का, -√3 आयोटा। ये था जवाब, ये दो जवाब। ये एक केस डिस्कस हुआ। अब आ गया केस 2, जब मेरा a² प्लस b² क्या था, a² प्लस b² बराबर था -4 के। अब सिंपली a² माइनस b² -2 था, दोनों को ऐड किया तो 2a² आ जाता -6। इसमें भी सेम ही कहानी बन जाती, a² आ जाता -3, a आ जाता √-3, विच विल बी एन इमेजिनरी नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो ये केस हर बार लिख के रिजेक्ट करना है, हर बार लिख के, क्योंकि हो सकता है रेयर ओकेजन्स पे ऐसा हो कि यहाँ से भी जवाब बनता हो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि यार अंडर रूट का जवाब एक ही होगा, दो होंगे। हमें हर केस डिस्कस करना है। हो सकता है किसी के अंडर रूट के 4 जवाब आ रहे हो, तो बिल्कुल देख के करनी होती है चीज़। इसको लिख के यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, आंसर आ जाता 1 + √3 आएटा और -1 - √3 आएटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना 2, वो क्वेश्चंस में एक्चुअली अंडर रूट निकालना टास्क नहीं है। उसके बाद अंडर रूट को निकाल के सवाल निकालना वो काम है हमारा, तो उसको भी ध्यान से देखना। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, वो है अंडर रूट ऑफ 5 + 12 आएटा प्लस अंडर रूट ऑफ 5 - 12 आएटा। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में मिल जाएगा आपको इजीली। तो इस क्वेश्चन में जो काम की बात है ना, एक बच्चा ये सोचता है मुझे अंडर रूट निकालना आ गया, मेरा काम खत्म। पर इसमें जो काम की बात है वो ये है कि आप अंडर रूट निकालने के बाद ये काम कर दो, 2 अंडर रूट इकट्ठे निकाल के ये क्वेश्चन का जवाब बनाना है। तो अब मैं सिंपली, इसकी वैल्यू मुझे ऐसे नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे ऐसे ही नहीं पता, तो मैं सिंपली निकाल लेता। 5 + 12 आयोटा के अंडर रूट को मैं मान लो लिख लूँ a + I। अब ये चीज़ हमें थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अंडर रूट निकालना नहीं है, क्वेश्चन का जवाब निकालना क्या है, इसका अंडर रूट प्लस इसका अंडर रूट, क्या आंसर होगा। तो 5 + 12 आयोटा का जो अंडर रूट होगा वो a + आयोटा b, इससे आ गया 5 + 12 आयोटा बराबर आ गया a² - b² बराबर प्लस 2ab आयोटा। उससे a² - b² आ जाता 5 और 2ab आयोटा आ जाता, सॉरी 2ab आ जाता 12, तो ab आ जाता 6। ये सिर्फ आगे रेफरेंस के लिए काम हमारा 2ab से होगा। क्यों? क्योंकि हमने a² + b² का होल स्क्वायर निकालना है। वो सिंपली क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर। अब मैं वो टर्म भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो अभी हमें याद होनी चाहिए। तो a² + b² का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर जो कि 25 प्लस इसका स्क्वायर जो कि 144, जो कि सिंपली हो जाता है 169, जो कि हो जाता है 13 का स्क्वायर। तो a² + b² क्या आ जाता है, ±13। अब अगर इफ a² + b² = 13, तो a² - b² गिवन है मेरे को 5, दोनों को ऐड करता 2a² मेरे पास आ जाता है 18, a² आ जाता 9, a आ जाता ±3। दोनों को मल्टीप्लाई करके, अब देखो मैं यहाँ पे भी तेजी से काम करूंगा। एक अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं a और b को, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब जब a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, जब a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा। तो मैं सिंपली b को भी यहीं से लिख दूंगा, एक बार a को पॉजिटिव डाल के। a को 3 डाला तो b 2 आ गया, तो मैंने कहा वो ±2 होगा। तो सिंपली इसका अंडर रूट में क्या लिख देता। और सिंपली नेगेटिव वाला केस अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल पहली क्लास में फिर से निकाला था। तो वो उस केस में नेगेटिव -13 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो तब a² नेगेटिव नंबर का अंडर रूट जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा, तो वो भी आप लिख के ट्राई करना। तो वो रिजेक्ट कर देना केस, उसके बाद से सिंपली a + b। तो ये जो होता अंडर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा, वो हमारे पास सिंपली आ जाता ±3 + 2 आयोटा। ऐसे ही अब मैं इसका केस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहां से भी इसका आंसर बनाना चाहूँ ना, इसका अंडर रूट वैसे निकालने की तो अकल हमें आती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहां से भी इसका आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? अब मुझे ये पता है कि 2 नंबर मुझे ऐसे चाहिए। अगर मैं इसको भी एक्सपैंड करके थोड़ा सा लिख लूँ, 5 - 12 आयोटा का जो आएगा वो आ जाएगा a² - b²। अगर वो भी यही हो, बट मान लो x + आयोटा y ले लेते हैं उसको, तो x² - y², ये अगर x + आयोटा y है तो ये जाता है 2x + 2xy आयोटा। तो अब मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके स्क्वायर्स को माइनस करूं तो 5 आ जाए,
और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -12, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -6 आए। अब मुझे वो स्क्वायर्स तो मिल चुके हैं ये वाले को सॉल्व करके, वो क्या मिल गए थे 3 और 2। बट अब इन दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो जब ये 3 पॉजिटिव होगा 2 नेगेटिव होगा, जब 2 पॉजिटिव होगा तो 3 नेगेटिव। तो इसके जो आंसर आते हैं वो आते हैं 3 -2 आएगा और -3 + 2 आएगा, बाकी चीजें सेम। तो अब सिंपली इन दोनों को ऐड करना था, तो अब ऐड करते, जब इसको प्लस लेते तो वो हो जाता 3 + 2 आएगा +3 - 2 आएगा। अब इसके आंसर्स देखना कितने आंसर्स बनेंगे। इसके भी 2 जवाब है, इसके भी 2 जवाब है। तो मान लो मैं इसका प्लस केस लूं और इसका प्लस केस ले लूं, ये वाला, तो इस केस में -2 आएगा -2 आएगा कट जाते, इसका आंसर आ जाता 6। ये एक आंसर हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसका नेगेटिव केस लूं और इसका पॉजिटिव लूं तो -3 + 2 आएगा और +3 - 2 आएगा, तो -3 - 3 कटते और ये भी कट जाता, 0 आंसर आ जाता। -3 - 3 इससे कट जाता, 2 आएगा इससे कट जाता, तो आंसर हो गया 0। ऐसे ही इसका नेगेटिव केस इसके नेगेटिव से लेते तो इसका आंसर बनाते, तो वो सिंपली बन जाता -3 + 2 आएगा -3 + 2 आएगा, सॉरी माइनस आएगा, क्योंकि इस केस में दोनों के साइन सेम होने, तो ये -2 आएगा + 2 आएगा कट जाता -6, और सिंपली जब उससे करेंगे प्लस का नेगेटिव से तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट पता है तो इन अ वे हम उसके कॉन्जुगेट का भी अंडर रूट उससे बना सकते हैं। वो सिंपली हमें दिखा कि अगर जैसे 5 + 12 आएटा का हमें अंडर रूट मिल गया था, +-3 + 2 आएटा, और इसमें हमने देखा कि दोनों के साइन सेम है, 3 और 2 के, मतलब रियल और इमेजिनरी के साइन सेम है, तो उसके कॉन्जुगेट में उसके रियल और इमेजिनरी के साइन डिफरेंट होते हैं। सीखने वाली बात इस क्वेश्चन में ये थी। तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको फिर से एक बार अपने आप से बोलना, तभी इस क्वेश्चन का फायदा, नहीं तो मेरे कराने से कोई फायदा नहीं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस वीडियो के खत्म होने के बाद फिर से अपने आप से बोलना। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा का ही सवाल है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बहुत बेसिक लेवल पे जो चीज हमने सीखी थी ना, हम इसमें वही यूज करेंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पकड़ना। तो वो है कि अगर 15 + 8 आयोटा का अंडर रूट प्लस -15 एंड -8 आयोटा का अंडर रूट, कोई मुझसे ये सवाल पूछ लेता, तो अब मुझे इसका जवाब बताना है। तो एक बच्चे के मन में पता क्या आता है, वो कहता है कि यार मैं 15 + 8 आयोटा का भी अंडर रूट निकाल लूंगा, उसके जो जवाब बनेंगे वो बने। उसके बाद मैं -15 - 8 आयोटा का भी अंडर रूट निकाल लूंगा, और फिर दोनों को जैसे हमने पिछले केस में देखा वैसे मैं संभालता रहूंगा। पर एक्चुअली वहां से भी जवाब तो बन ही जाएगा, पर जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं तो हमारा काम पता क्या होता है कि हमारा सवाल जल्दी से जल्दी खत्म हो। मेरे को बिल्कुल हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि 6 नंबर का सवाल है तो मैंने नापना है कि कम से कम 6 नंबर का सवाल 2 पेजों पे दो। अगर वो पेपर में सवाल जल्दी नीटली समझा के सॉल्व हो सकता है तो मैं वो तरीका अपनाऊंगा। तो इसमें मुझे जो दिख रहा था कि यार ये एक तरह से इसका नेगेटिव है, तो क्यों ना मैं -1 को बाहर ले जाऊं। इस केस में अगर मैं इस केस में ऐसे कर लूं कि मैं -1 को बाहर लिख लूं और लिख दूं 15 + 8 आयोटा, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे दिखा कि यार ये इसका नेगेटिव है, मतलब सॉरी ये इसका नेगेटिव है, तो मैंने वहां से कहानी बढ़ाई। मैंने कहा यार अगर वो उसका नेगेटिव ही है तो मैं सिंपली -1 को बाहर लिख देता हूं। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट ऑफ AB को
लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, तो मैं -1 के अंडर रूट को अलग से लिख दूंगा, -1 का अंडर रूट इंटू अंडर रूट 15 प्लस 8 आयोटा। वो तो मैंने यहाँ पे भी निकालना है, एक ही अंडर रूट निकालना पड़ेगा। क्यों? -1 का अंडर रूट मैं जानता हूँ, वो क्या होता है? आयोटा। तो सिंपली 15 प्लस 8 आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ 15 प्लस 8 आयोटा। अब मैंने सिंपली इसका जवाब निकालना था, वो सिर्फ इसका अंडर रूट पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, पहले कोई बच्चा 2 अंडर रूट निकालता, 2 बारी कैलकुलेशंस करता जो हमने सीखी, हमें एक बार ही करनी है 15 प्लस 8 आयोटा का अंडर रूट के लिए। तो वो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, इसको a प्लस आयोटा भी मान लिया, स्क्वायरिंग कर दी, 15 प्लस 8 आयोटा क्या बराबर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा था 15, 2ab आयोटा, 2ab बराबर था 8 के। अब सिंपली मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर दैट इज 225 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 64। तो ये बन जाता 225, 289 बन जाएगा, आई गेस 289 बन जाता, जो कि क्या होता है 17 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता वो हो जाता प्लस माइनस 17। उसमें एक बार मैं केस लेता कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है प्लस 17 के, प्लस 17 के। तो उससे मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 15, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर था 15 के, दोनों को ऐड किया 2a स्क्वायर बराबर क्या आ जाता 32 के, 32 के बराबर आ जाता, a स्क्वायर आ जाता 16, a आ जाता प्लस माइनस 4। अब अगर a प्लस माइनस 4 है तो b इसके साथ प्लस माइनस ही होगा, माइनस प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब अगर 2 को इधर ले जाएं तो a भी बराबर आ रहा था 4 के। तो सिंपली b अगर मैं इसमें 4 डाल दूं a को तो b सिंपली 1 होता, तो वो प्लस माइनस 1 आ जाता। तो एक मेरे पास आंसर क्या बन जाता, इसके अंडर रूट का, इसके अंडर रूट का एक आंसर था प्लस माइनस, और a को 4 डाल दो और b को क्या डाल दे, b का लिखा हुआ माइन प्लस 1, 4 प्लस आयोटा, a प्लस 1 आयोटा नहीं भी लिखो, आयोटा लिख दो वो भी सही होगा, प्लस माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स 4 प्लस आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस। ऐसे क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में आते हैं, क्योंकि आजकल बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में आने लग पड़े हैं, तो उसमें हर केस को हर एक के साथ डिस्कस नहीं करके देखना होता कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस के प्लस के साथ। ये तो चलो नंबर ही सेम है, तो जो अगर इसका प्लस ले रहे तो इसका भी प्लस ही लेना है, क्योंकि वो दोनों सेम नंबर है। पिछले केस में हमने हर केस इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वो 5 प्लस 12 आयोटा था और वो 5 माइनस 12 आयोटा, तो हमें नहीं पता कौन सी रूट कब आ रही है। पर 15 प्लस 8 आयोटा का अंडर रूट तो एक ही नंबर होगा, तो अगर इसका प्लस वाला साइन लोगे तो इसका भी प्लस वाला ही लेंगे। तो सिंपली अगर इसका माइनस वाला डिस्कस करते भी -17, तो वो हमें दिखता है प्लस करके कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा -2, तो वो रिजेक्ट ही होना है केस, वो भी लिखना। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए तो वो स्टेप चाहे खा जाओ, पर अगर ये कोई सब्जेक्टिव सवाल होता पूरा स्कूल के पेपर में तो उसको वो वाले केस को दिखाते कि यार ये लिखा हमने और वो रिजेक्ट किया, किस रीजन से किया वो भी स्पेसिफाई करना है। उसके बाद ये सिंपली कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अगर मान लो मैं प्लस वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ, माइनस वाला खुद कर लेना। प्लस वाले में हम 4 प्लस आयोटा लिखते, प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, तो वो सिंपली क्या बन जाता 4 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 हो जाता। तो अब सिंपली 4 माइनस 1 क्या हो जाता 3 प्लस 5 आयोटा। ये इसका जवाब था। इसको अगर माइनस वाले से भी डिस्कस करना है तो उससे भी कर लेते। तो एक्चुअली आज के क्लास में हमने पता क्या सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना इज एक्चुअली नॉट अ टास्क। देखो यार यहाँ पे मतलब अंडर रूट निकालना कोई टास्क थोड़ना था, वो तो सिर्फ इतने से एरिया में हो गया। दिमाग कहाँ पे लगा, यहाँ पे
कि मैं अपना काम कैसे आसान करूँ। तो मैथ्स में जो मेजर सीखने वाली चीज़ है ना यार, वो है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि यार मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे बिल्कुल सिंपल कर दूँ। मैंने एक सिंपल कैसे किया कि बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में एक बच्चे को लगता है कि यार 2 अंडर रूट निकालनी है, बट अगर एक बच्चा दिमाग लगाता तो वो सोचता कि यार ये नंबर इसका नेगेटिव लिखा है, तो अगर -1 को बाहर ले जाऊं तो अंदर सेम नंबर बन गया, अंदर सेम नंबर बन गया तो -1 के अंडर रूट को तो मैं अलग से जानता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने पढ़ा कि अंडर रूट ऑफ -1 इज आयटा, वो आयटा यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद दोनों सेम अंडर रूट निकालनी है, वो तो कोई काम ही नहीं है, अंडर रूट निकाली, पुट की, सीधा जवाब। और अगर ये क्वेश्चंस बिल्कुल एमसीक्यूज में आए तो जो हमने ट्रिक सीखी थी ना इससे पिछले लेक्चर में, वो बहुत काम आएगी कि 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर को माइनस करें तो 15 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो वो सिंपली देखो, दोनों के स्क्वायर्स को माइनस करो, 5 और 3, मतलब अपनी बना के 5 और 3 के स्क्वायर्स को माइनस करो तो ये बन जाए, और सिंपल सॉरी ये 3 + 5 नहीं है, हमारा 4 + आयटा आंसर आया था। तो इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करो, 4 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 16 - 1 15 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 है, AB 4। बिल्कुल सिंपल। अगर हम ट्रिक भी यूज करते तो ये सब भी ना करना पड़ता, पर ये तब करेंगे जब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए, जब सिर्फ ऑप्शन मार्क करनी है। अगर स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव वे से तो हमने ये पूरा लिख के दिखाना है। चलो तो यार अब जो नेक्स्ट क्लास में हमने काम करना है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स है ना वो बिल्कुल पढ़ के आना यार। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं अगर नहीं पढ़े तो मैं आगे जो लेक्चर्स बनाऊंगा उनमें देखना कि कौन सा एंगल, कौन सी टी रेशो, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, उसकी अकल बहुत काम आएगी यार। लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बट एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का वो जो सेंस है ना बिल्कुल उन टी रेशियोज के साइंस की, वो बहुत काम देगी हमें। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो यहाँ से अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पॉज कर लो, उसके बाद पहले ट्रिग्नोमेट्री पे जाओ, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थैंक यू।